तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही। तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर, रेत से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। घर के बाहर खड़ी कार पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। घटना का सीसीटीवी आया सामने। झांसी रोड थाना क्षेत्र के बसंत विहार कॉलोनी का मामला। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर देखने को मिला। रेत से भरी ट्रैक्टर पलट गई कार के ऊपर। झांसी रोड थाना क्षेत्र के बसंत विहार कॉलोनी का ये पूरा मामला है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ग्वालियर से ये वीडियो सामने है, जहां झांसी रोड थाना क्षेत्र के बसंत विहार कॉलोनी में ये हादसा घटा है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलट गया। घर के बाहर खड़ी कार पे ये ट्रैक्टर पलटी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। झांसी रोड थाना क्षेत्र के बसंत विहार कॉलोनी का ये पूरा मामला है। अगली बड़ी खबर बलरामपुर से। खाट पर सो रही महिला की जलने से मौत हुई है। ढिबरी जलाकर सो रही थी महिला। अचानक खाट में आग लगने से महिला भी जली। महिला की दिमागी हालत खराब थी। रामानुजगंज थाना क्षेत्र के देवीगंज गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे बलरामपुर में, जहां खाट पर सो रही महिला जिंदा जल गई। ढिबरी जलाकर सो रही थी महिला और ये हादसा हो गया। अचानक खाट में आग लगने से महिला भी जल गई। महिला की दिमागी हालत खराब थी। रामानुजगंज थाना क्षेत्र के देवीगंज गांव की ये घटना बताई जा रही है। खाट पर सो रही महिला की जलने से मौत हो गई है। ढिबरी जलाकर सो रही थी महिला और इस दौरान इस हादसे में महिला जिंदा जल गई। अचानक खाट में आग लगने से महिला भी जल गई। दरअसल महिला की दिमागी हालत खराब थी। रामानुजगंज थाना क्षेत्र के देवीगंज की गांव की ये घटना बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। चंदौली से नदी में नहाने गए 10 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। शाहबगंज थाना क्षेत्र के भूसी गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंदौली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नदी में नहाने गए 10 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। शाहबगंज थाना क्षेत्र के भूसी गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो नदी में नहाने गए 10 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। चंदौली से ये खबर आपको बता रहे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। शाहबगंज थाना क्षेत्र के भूसी गांव की घटना बताई जा रही, जहां एक 10 वर्षीय मासूम बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। तो नदी में नहाने के दौरान बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर ललितपुर से। अनियंत्रित होकर कार पलट गई है। हादसे में 2 की मौत, 3 युवक गंभीर है। मवेशी बचाने के चक्कर में ये बड़ा हादसा देखने को मिला। सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिलग्न फाटक के पास की घटना बताई जा रही है। तो मवेशी को बचाने के चलते कार पलट गई। अनियंत्रित होकर कार पलटी। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सिलमग्न फाटक के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां अनियंत्रित होकर कार पलट गई और इस हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। मवेशी को बचाने के दौरान ये हादसा हुआ है। सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिलगगन फाटक के पास की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मवेशी को बचाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 युवक जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं। मवेशी को बचाने के दौरान ये हादसा हुआ है।
इधर कानपुर में कार पर स्टंटबाजी करना युवकों को भारी पड़ा है। पुलिस ने 40,500 रुपए फाइन करते युवकों को गिरफ्तार किया है। चलती कार और बोनट पर बैठकर रील बना रहे थे युवक। इटावा कानपुर हाईवे पर चलती कार पर बैठकर युवक रील बना रहे थे। सिकंदरा थाना क्षेत्र के सूर्या होटल के पास ये वीडियो वायरल हुआ था। तो रील बनाने के चक्कर में युवक को जो है भारी पड़ गया है। 40,500 रुपए का जुर्माना लगा है युवकों के ऊपर। पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार किया है और 40,500 का जुर्माना भी लगाया। ये वीडियो सामने आया है जहां कार की बोनट में बैठे और भारी संख्या में कार में बैठकर लोग जो है रील बना रहे हैं। पुलिस ने जुर्माना लगाया है, 40,500 का यहां पर जुर्माना लगाया है। तो कार पर स्टंटबाजी करना युवकों को भारी पड़ गया है। पुलिस ने 40,500 रुपए फाइन करते युवकों को गिरफ्तार किया है। इटावा कानपुर हाईवे पर चलती कार पर बैठकर युवक रील बना रहे थे। सिकंदरा थाना क्षेत्र के सूर्या होटल के पास वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है और कार पर स्टंटबाजी करने वाले युवकों को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे लखनऊ से। राजधानी में बनेंगे 66 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। नगर निगम परिवहन रेलवे बस अड्डों पर होंगे स्टेशन। पार्किंग, जलभराव, कनेक्टिविटी समेत 15 बिंदुओं पर सर्वे जारी है। ट्रांसपोर्ट नगर में टीम ने किया चार्जिंग स्टेशन का सर्वे। हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी पर होगा खास ध्यान। जल्द शुरू होगी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना प्रक्रिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। राजधानी में 66 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। नगर निगम परिवहन रेलवे बस अड्डों पर होंगे स्टेशन। पार्किंग, जलभराव, कनेक्टिविटी समेत 15 बिंदुओं पर सर्वे जारी है। ट्रांसपोर्ट नगर में टीम ने किया चार्जिंग स्टेशन का सर्वे। हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी पर भी खास ध्यान होगा। तो राजधानी में 66 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। नगर निगम परिवहन रेलवे बस अड्डों पर जो है स्टेशन बनेंगे। पार्किंग, जलभराव, कनेक्टिविटी समेत 15 बिंदुओं पर सर्वे जारी। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पिपरिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। झूला पुल के पास 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो पिपरिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां शव मिला है। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पिपरिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां झूला पुल के पास 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पीएम के लिए अस्पताल पहुंचाया। पिपरिया से बड़ी खबर आपको बता रहे जहां झूला पुल के पास 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए अस्पताल भेजा है। झूला पुल के पास 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल्दी ही पुलिस व्यवस्था का चेहरा बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। इस फैसले से पुलिसिंग में न सिर्फ तेजी आएगी बल्कि अफसरों को अधिक अधिकार मिलने से कानून व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अब तक एसपी के नेतृत्व में काम करने वाली पुलिस अब एक वरिष्ठ रैंक के पुलिस कमिश्नर की कमान में काम करेगी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से क्या कुछ बदलेगा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रायपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने के लिए आप सभी के सहयोग से
हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। 1 नवंबर से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत होगी। 2023 में रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव था, लेकिन अब सिर्फ रायपुर को इसमें शामिल किया गया है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लागू होने से अपराध पर कार्रवाई के लिए पुलिस को कलेक्टर की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी अब मजिस्ट्रेट पावर सीधे पुलिस के पास होगी। बदलाव सिर्फ अफसरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसका असर सीधे आम जनता पर भी पड़ेगा। जी हां, अब छोटे मोटे अपराधों की जांच हेड कांस्टेबल भी कर सकेंगे। साथ ही ज्यादा संख्या में उच्चाधिकारी उपलब्ध होंगे, जिससे शिकायत दर्ज कराना और भी आसान होगा। ये प्रणाली मुख्य रूप से भारत के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब पुलिसिंग का ढांचा बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह में बड़ी घोषणा करते हुए राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। इस सिस्टम के आने से पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर जहां मिलेगा, वहीं कानून व्यवस्था और भी सख्त होगी। रायपुर में कानून व्यवस्था को और मजबूत देने के लिए ये बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव आता है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर रायपुर में लंबे समय से चर्चा चल रही थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर कहा कि पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर मिलने से कार्रवाई की रफ्तार बढ़ेगी और सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में सुनवाई के और अधिक सघनता से मतलब अनेक और पोस्ट हैं जो क्रिएट हो जाएंगे। सुनवाई की प्रक्रिया बदलेगी और इन सारी ही चीज़ों के साथ पुलिस प्रशासन की कसावट और मजबूत होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा इस बार 15 अगस्त को की है कि रायपुर जिले में, रायपुर मुख्यालय में, देश के राजधानी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। मैं सोचता हूं कि पूरी तैयारी करके उसको शीघ्र ही लागू करें। रायपुर में कानून व्यवस्था को और मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था में कितने बदलाव आते हैं। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट बलराम पटेल के साथ नदीम मेमन की रिपोर्ट। आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया रे, ये आवाज़ हमने और आपने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी। एक समय था जब गली मोहल्लों में खिलौने वाला आता था तो बच्चे दौड़कर उसके पास पहुंचते थे, लेकिन अब मोबाइल और गैजेट्स के इस दौर में वो खिलौने और उनकी आवाज़ें कहीं खोती जा रही है। लेकिन ग्वालियर के रहने वाले अमर सिंह माहौर आज भी खिलौना बनाने की कला को जिंदा रखे हुए हैं। उनकी यही कला न केवल ग्वालियर बल्कि अन्य राज्यों में भी पहचान दिला रही है। देखिए हमारी इस पर ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर के रहने वाले अमर सिंह माहौर पिछले कई दशकों से अपने हाथों से लकड़ी और कागज से खिलौने बना रहे हैं। डमरू, चक्री, चिड़िया, पहलवान और चलने वाला सांप जैसे 25 तरह के खिलौने वो खुद तैयार करते हैं। हाल ही में ग्वालियर में हुए रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में अमर सिंह ने अपने खिलौनों की प्रदर्शनी लगाई, जहां उनके बनाए खिलौनों को खूब सराहा गया और जमकर बिक्री भी हुई। सरकार भी अब आगे आकर स्कूलों में प्रदर्शनियों के जरिए इस कला को बच्चों तक पहुंचाने में मदद कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ी को इन खिलौनों के बारे में जानकारी हो। भले ही इन खिलौनों को बच्चे अब पसंद नहीं करते, लेकिन अमर सिंह ग्वालियर के अलावा भोपाल, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों तक अपने हाथ से बने खिलौनों का हुनर दिखा चुके हैं। अमर सिंह माहौर ने ये हुनर उनके दादा से सीखा था। जब अमर सिंह 15 साल के थे, तब से अपने पिता के साथ खिलौने बनाने का काम कर रहे हैं। अमर सिंह तीसरी पीढ़ी है जो इस कला को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। जी हमारे जो दादा के ज़माने के खिलौने वैसे तो मोबाइल के आगे इनको बच्चों को लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इनको ज़िंदा रखे हैं कि हमारा ऐड चलता रहे, हमारा आइटम बंद ना हो।
हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आगे, और सरकार भी इसमें हमको सहयोग कर रही है। हमको जैसे एग्जीबिशन होती है उसमें भोपाल वगैरह सब जगह भेजती हैं, बॉम्बे तक हम वो आए, हमको आने जाने का किराया टिकट ये सब मिलता है। खिलौने बनाने के काम को आगे बढ़ाने में उनकी 2 बेटियां और पोता भी मदद कर रहे हैं। अमर सिंह के पास 1 रुपए से लेकर 40 रुपए तक के खिलौने मौजूद हैं। ये खिलौने लकड़ी और कागज पर कलर करके बनाए जाते हैं। मैं पापा के साथ में सामान बनवाते हैं घर पर, और पापा बाजार चले जाते हैं तो हम इसको बनाते हैं सामान को सारे घर मिला के नहीं, और ये हम सीख रहे हैं पापा के हाथ से ही, पापा बनाते हैं हमारे। अच्छा, बाजार में जाते हैं तो आप भी कभी साथ में जाती हो? नहीं, मेले लगते हैं, बड़े मेले लगते हैं तो हाथ पटाने के लिए चले जाते हैं, वहाँ फिरकिनी बनाते हैं वाली, और वैसे भी घर पे पापा चले जाते हैं तो हम लोग बनाते हैं। एक और दीदी हमारी, वो हम 2 बहनें। आज के डिजिटल युग में जहां बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम्स की दुनिया में खो चुके हैं, तो वहीं ग्वालियर के अमर सिंह माहौर जैसे हस्तशिल्प कला के उस्ताद अपने हाथों से बने खिलौनों के माध्यम से एक पुरानी परंपरा को जीवित रखने का काम कर रहे हैं। उनकी ये कला न केवल संस्कृति को जीवित रख रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी परिचित करा रही है। एशियन न्यूज के लिए ग्वालियर से भूपेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।